वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू कोर ज़ीरो। आज हम शुरू करेंगे अपनी रिएक्ट नेटिव सीरीज़ का पार्ट 5। इसमें मैं आपको पहले बताऊंगा कि हम असल में जो पूरा कोर्स है उसमें करेंगे क्या। इसमें थ्योरी तो मैंने आपको कवर करा दी है, जो मेन थे कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें हम कोर कंपोनेंट्स को बिल्ड करेंगे जैसे आपको नज़र आ रहा है। देन इस तरह हम इसके कोड को लिखेंगे, स्टाइलिंग पे काम होगा। देन उसके बाद जो है मोबाइल में कैसे उसकी स्क्रीन साइज़ को चेंज किया जा सकता है, और आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नेविगेशन पे काम। उसके बाद उसकी जो स्टेट है उसकी मैनेजमेंट चेक करेंगे कैसे होती है। रिडक्स को यूज़ करेंगे स्टेट को मैनेज करने के लिए, और उसके बाद नेटिव डिवाइस फीचर्स यूज़ करेंगे जैसे कैमरा है। देन उसके बाद लोकेशन, अगर आप जो है नेटिवली प्रोग्रामिंग करना चाहिए। ये हमारे गोल ऐप्स हैं जो हम करेंगे। एक उसमें गैस अ नंबर गेम हम बनाएंगे इस वाली हमारी सीरीज़ में। देन उसके बाद रेसिपी ऐप बनेगी हमारी। एंड देन उसके बाद जो है हमारे पास ऑनलाइन पूरा स्टोर होगा जिसमें हम स्ट्राइप की इंटीग्रेशन भी करेंगे, और इसमें प्रॉपर एक तरह से ई कॉमर्स स्टोर टाइप होगा जिसमें आप एप्लीकेशन को भी अपनी पिक्चर्स को भी अपलोड कर सकते हैं। और ये हमारा कोर्स की आउटलाइन है। अब एप्लीकेशन का जो एनवायरनमेंट है उसको सेटअप कैसे करेंगे रिएक्ट नेटिव। ये सामने हमारे मैंने खोली हुई है एक्सपो की डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो आप इसको रीड कर सकते हैं expo.io पे जाके, ठीक है। इजीली आप ये सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं सारे देख सकते हैं। देन आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे, और यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स मेंशन्ड है। पहले स्टेप की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेप में हम देख सकते हैं कि जो Node.js को डाउनलोड करने का प्रॉपर एक तरीका है वो आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ से। ये Node.js की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि ये जो है आपको सर्वर साइड पे, यानी आप नॉर्मल JS का कोड लिखते हैं और वो रन करते हैं। नॉर्मल रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव का कोड होता है। Node.js को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम इस ट्यूटोरियल में जो है आपको सिखाएंगे कि कैसे Node.js कैसे चलती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बस इसको टोटली इंस्टॉल करना है। देन उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने जो है एक्सपो CLI इंस्टॉल करनी है। ये एक एप्लीकेशन है, यानी एक CLI टाइप है। ये आपको प्रॉपर एक इन्वायरमेंट देती है जिस पे आपका रिएक्ट नेटिव की जो एप्लीकेशन है वो चलती हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ। देन ठीक है, ये npm जो है आप कह सकते हैं कि ये पैकेज मैनेजर है, जो जब नोड को आप इंस्टॉल करते हैं तो ये साथ आ जाता है आपको। सबसे पहले आप Node.js की वेबसाइट पे जाएंगे, nodejs.org पे। देन उसका जो लेटेस्ट है वर्जन आपकी टाइम पे शो हो रहा है, आप उसको क्लिक करेंगे। देन जो है आपके पास ये प्रॉपर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएंगी, और उसको इंस्टॉल करना है आपने। और देन जो है आपकी पूरी नोड की जो इन्वायरमेंट है वो सेटअप हो जाएगी इस तरह, ठीक है। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये तीनों फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। OS के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है। जब ये हो जाएगा तो आपने कॉपी करना है, तो मैंने पहले भी कॉपी किया था, ठीक है। ये वही एक्सपो CLI है, ठीक है। ये हमने कॉपी की, मैं अपने टर्मिनल को पेस्ट किया है, ओपन किया, दैन पे इसमें अपनी कमांड पेस्ट कर रहा हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक OS, तो मेरी जो इन्वायरमेंट है थोड़ी अलग है। आप लोग अगर लिनक्स और विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अलग है। अब लिनक्स और मैक OS में सूडो डालना पड़ता है। विंडोज़ में जो है नॉर्मल npm के साथ वो चल जाती है। अब मैं इंटर किया तो मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, हो सकता है आपसे मांगे या ना मांगे। विंडोज़ में नॉर्मली नहीं मांगता। देन ये इंस्टॉल हो रही है जो एक्सपो CLI है, और ये ग्लोबली इंस्टॉल हो रही है। ये हमारी रिएक्ट नेटिव के जो प्रोजेक्ट है उसको मैनेज करेगी, और ग्लोबली हमारी मशीन में ये अभी इंस्टॉल हो रही है। डाउनलोड हो रहे हैं इसके पैकेजेस जो हैं। तो अभी हम वेट करते हैं इसके डाउनलोडिंग होने का। दैन मैं पार्ट को थोड़ा स्किप करता हूँ कि जब तक डाउनलोड हो जाए। ओके, देन ये हमारे लिए डाउनलोड हो गई है। ये जो एरर्स आ रहे हैं दरमियान में, आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। वार्निंग्स भी हैं तो उनको इग्नोर कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं होता। अगर
एंड पे आपको इस तरह का मैसेज आ रहा है तो उसका मतलब है आपका ना इंस्टॉल हो गया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कोई भी। फिर उसके बाद जो है आप अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, या आपका स्टेप 4 इसमें आप ये ओके, तो इसको कॉपी किया है। देन आप सबसे पहले ठीक है, ये एक्सपो इनिट और आपका जो भी प्रोजेक्ट का नेम है वो उधर से कॉपी किया है और मैंने इसको पेस्ट किया। उससे पहले ज़रूरी है कि आप पहले उस फोल्डर में चले जाएं जिसमें आपने अपनी रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले फोल्डर में चला जाता हूँ। ओके, मैं अपने फोल्डर में आ गया हूँ। देन अब मैं वो वाली कमांड रन करूँगा एक्सपो इनिट, और मैं अपने फोल्डर का नाम रख रहा हूँ RM फर्स्ट ऐप। ओके, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, इजीली आप जो नाम चाहेंगे आप वो सूट करें। देन आप इंटर करेंगे तो उसके बाद जो है आपके पास इस तरह का मैसेज आ जाएगा। हमने यूज़ करना है ब्लैंक। ठीक है, आप वेयर मिनिमम में भी जा सकते हैं, लेकिन वो फिर रिएक्ट नेटिव इन्वायरमेंट है, उसमें ये है कि मैं आपको शुरू में बताया था रिएक्ट नेटिव CLI होती है। फिर उससे ये होगा कि एक्सपो का जो है आपका कोई भी इसमें काम नहीं होगा, यानी आप एक्सपो से बाहर आ गए हैं। तो इसलिए हम बेहतर है कि ब्लैंक या ब्लैंक टाइप स्क्रिप्ट में जाएं। तो हम जो है इस वाले ट्यूटोरियल में ब्लैंक में जाएंगे। ओके, देन आपसे ये नाम के बारे में पूछेगा, और ये नाम वो है जो आपकी ना मेन स्क्रीन पे शो होगा। बस मैं अपना नाम डाल देता हूँ जो मैंने फोल्डर में रखा था, RM फर्स्ट ऐप। ओके, यस, ठीक है। इस स्लग को वैसे छोड़ दें, और देन ये आपसे पूछेगा कि आपने यार्न को यूज़ करना है डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए या फिर NPM यूज़ करना है। ठीक है, ये NPM का अल्टरनेटिव है, लेकिन आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं अगर कंफर्टेबल है, लेकिन मेरे पास तो NPM इंस्टॉल किया था तो मैं इसको नो कर दूँगा। ओके, एन किया। देन ये अपनी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा यहाँ पे, एंड हम इसका वेट करते हैं टिल ये इनको इंस्टॉल कर ले। ओके, ये जब इंस्टॉल कर लेगा तो ये हमें प्रॉपर एक रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट दे देगा जिसमें हम इजीली अपनी ऐप को आगे क्रिएट कर सकते हैं। जब ये हो जाएगा तो आपके पास ये 2 इंस्ट्रक्शंस आएंगी। आप फिर नेविगेट कर सकते हैं न्यू क्रिएट फोल्डर में CD RM फर्स्ट ऐप करके। ओके, देन मैं NPM स्टार्ट करूँगा तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये अब मेरी एक्सपो डेवलपमेंट टूल्स में जो है रन करने शुरू हो गए, और एक नया टैब मेरे सामने आ जाएगा ब्राउज़र में। अभी ये देखें आ गया, ये बता रहा है कि मेरी जो ऐप है वो रन हो गई है। इश्यूज़ को इग्नोर कर सकते हैं। ओके, ये एक्सपो का डेवलपमेंट टूल है। एक्सपो हम एक्सपो डेव टूल भी कहते हैं। ये एक विंडो है जो हमें अलाउ करती है कि हम कोई भी अपनी ऐप चला सकते हैं किसी भी डिवाइस पे या सिमुलेटर पे। ओके, ये हमें अलाउ करती है मैनेज करने के लिए ऐप्स को। ओके, एंड वार्निंग्स को भी इग्नोर कर सकते हैं। ये आपको मेरे ट्यूटोरियल जब जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि इनका क्या मतलब है। ओके, देन आपने ये मेक श्योर करना है कि टर्मिनल पे जहाँ पे हमने NPM स्टार्ट को रन किया है वहाँ पे हमारे पास वो प्रोसेस चलता रहे, तो उसका Ctrl+C करके एग्ज़िट नहीं करना। ठीक है, अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, अगर अभी फ़िलहाल A को दबाएंगे तो एमुलेटर पे रन हो जाएगा, I को दबाएंगे तो iOS सिमुलेटर रन हो जाएगा, E को दबाने से तो लिंक जो है वो ईमेल पे या फ़ोन पे आ जाएगा, और S को दबाने साइन कर लेगा। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम प्रोसेस को एग्जिट कर सकते हैं Ctrl+C दबा के। मगर ये प्रोसेस जो है तब तक चलाने देना चाहिए जब तक आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप उसको Ctrl+C करते हैं और अगले दिन आके काम शुरू करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये वापस से रन होना शुरू हो जाएगा। ओके, जब एक दफ़ा हम कोई चीज़ चेंज करेंगे और उसको सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और पब्लिश हो जाएगा जो भी डिवाइस हमने अपनी कनेक्ट की होगी। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी डिवाइस कनेक्ट करते हैं।
जो ईजीएस्ट वे है वो ये है कि आप अपनी डिवाइस यूज़ करें जो आपके पास है। लेकिन लोग एमुलेटर्स यूज़ करते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं उसमें तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके उनका एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी डिवाइस है, ठीक है, ये iOS की डिवाइस है मेरी। अब इसमें मैं ऐप स्टोर में जाके, ठीक है, अभी इसमें ओपन करूँगा अपना एक्सबुक, ठीक है, देन इसको इंस्टॉल कर लेना है आपने। ये एक्सबुक क्लाइंट होगा, ठीक है, बिल्कुल ये सेम करना है। और कॉपीज़ पड़ी हुई हैं लेकिन आपने उनको यूज़ नहीं करना बिकॉज वो आगे किसी काम के नहीं है। आप वेट करें जब ये इंस्टॉलेशन हो जाए, जब तक देन ये होगी है तो ओपन करना है आपने। इसको साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इजीली ये है कि आप इधर से जाएंगे एंड्रॉयड के लिए और यहाँ पे जो ये बार कोड आपको नज़र आ रहा है इसको स्कैन कर लेंगे थ्रू अपने फ़ोन। इस तरह करके कैमरा ओपन करना है एक्सपो के अंदर से जाके। और दूसरा तरीका ये है कि डेव टूल्स में भी उन्होंने दिया होता है जो QR कोड है, आप उसको भी स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको स्कैन कर सकते हैं। देन एंड्रॉयड पे भी ऐसे ही होगा, सेम बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो जो ही आप इसको स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल पे वो एप्लीकेशन रन होना शुरू हो जाएगी। ये जिस तरह अभी हमारी हो रही है, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि वो बिल्ड कर रहा है, ठीक है। ये बिल्ड जो है ये जब 100% हो जाएगी देन जो है आपका ना एप्लीकेशन रन हो जाएगी, ओके। अभी हम वेट करते हैं। ये इसमें इसका फ़ायदा ये है कि आपका डायरेक्टली इसमें रन हो रही है एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन आप इजीली एंड्रॉयड पे भी ओपन कर सकते हैं और iOS में भी कर सकते हैं। तो क्योंकि ये आपकी डिवाइस पे डिपेंडेंट नहीं है और कोड आपसे जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ही एक्सपो की जो ऐप है उसका, ये एक्सपो क्लाइंट ऐप का, क्योंकि ये ना सर्वर पे रन हो रही है। एक्सपो के सर्वर हैं ये इन्होंने बनाए हैं, ये मैनेज कर दें, इससे हमारा कोई काम नहीं है। तो ये हमारा फ़ायदा और ये हमारी स्टार्टिंग एक ऐप है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में जो है हम प्रॉपर एक कोड लिखना शुरू करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।